अनिल, आपको कुछ नहीं पूछना? पंडित जी, जी। अगर फ्यूचर में कुछ हमसे हेल्प हो पाए एज अ टीम तो जरूर बताइएगा। आप सीख जाओगे, बहुत सारे काम होंगे एज अ टीम करने के लिए। क्योंकि आज के समय में अ, अगर मेरे पास 10 काम हैं तो मैं सक्षम हूँ 4 काम करने में। 6 काम जो है मुझे छोड़ने पड़ते हैं। जी। तो पंडित ये जी, आपका स्थिति है। स्टाइल भी अलग है। मैं आपके सामने आया हूँ और मैंने देखा है आप पूरा टाइम देते हो, जिसकी वजह से टाइम बच पाना बड़ा मुश्किल है। हाँ। तो देखो, इससे क्या है ना, अ, चेतन, मैं पिछले 15 साल से जो है इस लाइन में पूरी तरह से फुल टाइम एक्टिव हूँ। तो कभी भी मुझे जो ना अपनी कोई मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे नाम का ना कोई वो भी नहीं लगा हुआ है, नीचे बोर्ड भी नहीं लगा हुआ है। वो बस उसी रीजन से है कि एक बार जो मिल लेता है वो देखता है कि कुछ नॉलेज तो है ही है, जुड़ जाता है। वो और 10 लोगों को जोड़ देता है। तो इस वजह से अपना चल रहा है बढ़िया। जी जी करें जी। स्टार्ट। जी। इसमें जब आप कंसल्टेशन करोगे ना, हम्म सीखने के बाद में जब कंसल्टेशन हम्म। करो तो मेरी सलाह तो यही होगी। बाकी आप लोग अपने अपने स्तर पर देख लेना, जैसा आप लोगों को उचित लगे। लेकिन चाहे एक को अटेंड करो, लेकिन ऐसे अटेंड करो कि सामने वाला जो है पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए। ऐसा जो हौच पौच सा नहीं करके रखना कि 5 मिनट एक को समय दिया, 2 मिनट दूसरे को दिया, 10 मिनट तीसरे को दे दिया। मतलब आप सब में समानता रखोगे। देखो, फिल्ट्रेशन जरूरी है। आप कोई भी विद्या सीख रहे हैं तो ठीक है, विद्या को भी करने में मन, उस स्किल सेट से जब तक कमाई नहीं होगी तब तक उसमें जुड़े रहने का मन नहीं करेगा। उससे अगर आप कुछ कमाई कर रहे हो तो करो, उसमें फिल्ट्रेशन करो, लेकिन ईमानदारी से करो। गुरु कुछ जी। गलत नहीं है जैसे लोग बाग कर रहे हैं आजकल, ज्योतिष के नाम पर कुछ भी, कुछ पता भी नहीं है फिर भी हम्म। उल्टे सीधे खर्चे करवाए जा रहे हैं। वो चीज नहीं होनी चाहिए। गुरु जी, एक समस्या है इसमें। क्या? मैं बहुत दिल से समझाता हूँ, मेरे पास जैसे बच्चे आते हैं ना पढ़ने, तो मैं हाँ बहुत हाँ। दिल से राय देता हूँ। मुझे इस बात से फर्क भी नहीं पड़ता कि वो मेरे पास आएंगे पढ़ने नहीं आएंगे, डे फर्स्ट को ही। जैसे बात है ना, बच्चे हम्म, बात करने के लिए पेरेंट्स आते हैं, डे फर्स्ट में ऑनेस्ट बताता हूँ कि आपके लिए ये सही रहेगा, ये कर लो। अब कभी कभी ऐसा लगता है वो बंदे कभी लौट के वापस भी नहीं आते, कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद कोई बात बुरी लगी या फिर उन्हें ऐसा लगे कि मैं उन्हें गलत सलाह दे रहा हूँ। मतलब या ओवर बोल गया, खुद को भी कैसा लगता है कभी कभी ओवर बोल गया ये समझाने के चक्कर में कि उनके लिए क्या सही है। देखो, इससे कैसे बचा जाए अ, ओवर। चेतन, हर जगह हाँ। हर प्लेटफॉर्म जो है कंसल्टेशन के लिए नहीं होता। जी। तुम्हारे घर में कितने सदस्य होंगे? 5। कितने? 5। तो क्या पांचों को तुम्हारी सलाह बढ़िया लगती है क्या? नहीं। तुम्हारे घर के जो तुम्हारे अपने हैं वो तुम्हारी सलाह से संतुष्ट नहीं है, तो इसकी क्या गारंटी है कि दुनिया संतुष्ट हो जाएगी भाई? जी। सलाह उसको दो जो आपसे सलाह ले रहे हैं। अब बिन मांगी सलाह दोगे, कोई कदर नहीं होगी। आप अपने जुपिटर को खराब करोगे। ओके। जुपिटर को स्ट्रांग करना है तो सलाह सिर्फ जब दो जब आपसे मांगी जाए। कोई आपसे सलाह नहीं मांग रहा तो आप सलाह मत दो। जी। उसमें भी गुरु जी ओवर बोलना फिर दोष कहलाएगा या फिर वो कुछ नहीं है, वो सही है, हम अपनी जगह पर करेक्ट हैं फिर। ओवर बोलना क्यों है? ओवर बोलना खराब बुद्ध की निशानी है। आप मेरे तो राहु भी अपनी बैठा है। टीचिंग लाइन में हो, टीचिंग लाइन में हम्म। हो तो टीचिंग टीचर को फालतू तो बोलना ही नहीं है। और जरूरत जितना जरूरत है, सामने वाला जितना चाहता है आपसे उतना जवाब दो। ठीक है, कोशिश कर। करो, धीरे धीरे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का टॉपिक हमारा ठीक। है फर्स्ट हाउस के संबंधित जो चीजें होती हैं उनको हम देखेंगे।
फर्स्ट हाउस किस चीज का होता है भावना जी? पंडित जी, फर्स्ट हाउस होता है सेल्फ का, अपने आपकी आइडेंटिटी का। और क्या क्या चीजें देखते हैं फर्स्ट हाउस से? हमारी बॉडी, हमारी पर्सनैलिटी, हमारा व्यक्तित्व, हमारी हेल्थ, हमारी लाइफ डायरेक्शन, हमारा हाँ जी। माइंडसेट। देखो, मोस्टली आपके पास जब आप एस्ट्रोलॉजर बन करके बैठे होंगे तो अपनी पर्सनैलिटी पूछने तो कोई नहीं आएगा कि मेरी पर्सनैलिटी क्या है, मेरी सोच क्या है, तो कोई नहीं पूछेगा। तो पता ही होता है आदमी को उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उसका लुक कैसा है, क्या सोच समझ है उसकी, वो सब चीजें तो पता ही होती है। जो ज्योतिषी के काम की चीज होती है वो होती है हेल्थ। क्या आपके पास में कोई पत्री आई तो आपके पास में अगर कोई पत्री आएगी तो आप उसमें उसकी हेल्थ को देखोगे सबसे पहले तो, कि ओवरऑल हेल्थ कैसी है, जनरल हेल्थ कैसी है। क्योंकि हेल्थ ठीक होगी तभी व्यक्ति कुछ और कर पाएगा। अगर वो जी हेल्थ में ही सफर करता रहेगा, बाकी सब चीजें तो कैसे होगी? सबसे पहले तो शरीर को स्वस्थ रखना ही होता है ना। जी तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो हेल्थ वाला पार्ट है हमारा, हेल्थ को खराब या ठीक करने का काम जो है वो दो टीम करती है। एक टीम है पॉजिटिव वाली जो हेल्थ को ठीक करती है, और एक टीम है नेगेटिव वाली जो हेल्थ को खराब करने का काम करती है। तो ये जी टीम में कौन कौन से मेंबर होते हैं इनको भी समझना जरूरी है। ठीक है जी। तो आप अपने जी। नोट्स निकाल लीजिए। नोट्स निकाल करके लिखिए, मैं आपको बता देता हूँ। बात कर रहे हैं हम हेल्थ की। ये जो है ओवरऑल हेल्थ है, जनरल हेल्थ है। तो हेल्थ के लिए जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव हाउसेस होते हैं, जितने भी नंबर यहाँ दिखाए जाएंगे ना, उन नंबर का मतलब हाउस है। कंफ्यूज नहीं होना है कि नंबर कहाँ से आ गए। जी पहला, सबसे पहला हाउस जो है बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। हाँ जी फिफ्थ हाउस है वो हीलिंग को दिखाता है। जी उसके बाद में नाइन्थ हाउस आता है। नाइन्थ हाउस डिवाइन ग्रेस का है, लक के सपोर्ट का है, भाग्य के भरोसे, भगवान की कृपा से समस्याओं का समाधान हो जाना। उसके बाद 11th आता है, यह है इच्छा पूर्ति का, वो विश फुलफिलमेंट का। ये पॉजिटिव होते हैं हमारे पास में। हाँ जी अगर व्यक्ति का फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड 1, 5, 9, 11 जैसे नंबर दिखाए तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत बढ़िया हेल्थ रहेगी, कोई समस्या नहीं आएगी। बार बार डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा ऐसे व्यक्ति को। बार बार क्या, एक भी बार नहीं जाना पड़ेगा। दूसरा हाउस जो, दूसरी टीम जो हमारे पास होती है नेगेटिव वाली, उसमें जो हाउसेस आते हैं वो हैं आपके 1, क्योंकि नेगेटिव भी इफेक्ट करेंगे तो बॉडी को ही करेंगे। उसके बाद 6, 6 जो है वो डिजीज हैं, बीमारियां हैं, ऑल टाइप ऑफ डिजीज। 8 जो है वो क्रॉनिक डिजीज है।
और 12th हॉस्पिटलाइजेशन है। जब ये नंबर दिखेंगे 1, 6, 8, 12, तो ये समझ लेना व्यक्ति बीमार है, बहुत बीमार है। ठीक है जी। अब ये हाँ देखेंगे जी। कैसे। मान लीजिए किसी का फर्स्ट का स्पेल सबलोड बना मरकरी। मरकरी ने अपने प्लैनेट लेवल पर नंबर दिखाए इस तरह की स्क्रिप्ट जो है आपको मिली फर्स्ट कस्पल सबलोड की। तो क्या लगता है, व्यक्ति बीमार होगा, स्वस्थ होगा? बीमार। कितना बीमार? बहुत। बहुत बीमार। वो। जी। बताइए क्या कह रहे थे। मैं पंडित जी वो 8 और 12 को देख के बोल रही थी कि बीमार होगा बहुत, क्योंकि हम लास्ट देखते हैं ना सस्टेन करने के लिए कि एंड में क्या होगा, तो वो हाँ बीमार जी। ही रहेगा। हाँ जी। अब इनको जो है नंबरों को समझने की जरूरत है। सबसे पहले आप देखिए, नेगेटिव पॉजिटिव नंबर आपको याद हो गए। पॉजिटिव है 1, 5, 9, 11। नेगेटिव है 1, 6, 8, 12। तो हम स्क्रिप्ट जब देखेंगे तो मोस्टली केसेस में आप देखेंगे कि जो प्लेनेट है उसके रिजल्ट नक्षत्र लौट दे रहा होगा। हाँ जी। टेनेंटेड अनटेनेंटेड याद है ना। जी जी जी। रिजल्ट देने का काम अगर प्लेनेट टेनेंटेड है तो रिजल्ट हमेशा नक्षत्र दे रहा होगा। यही पढ़ा था ना। जी। टेनेंटेड होगा तो इस प्लेनेट का रिजल्ट नक्षत्र देगा, और अनटेनेंटेड होगा तो सबसे पहले ये अपने प्लेनेट लेवल के रिजल्ट देगा, फिर नक्षत्र के, और फिर उपनक्षत्र के। तो अभी के टाइम पर जो ये स्क्रिप्ट बनी प्लेनेट की, इसमें देखिए मरकरी क्या कहता है। 6 नंबर नेगेटिव टीम से आता है, पॉजिटिव टीम से आता है? नेगेटिव। नेगेटिव है, तो सोर्स में भी नेगेटिव दिख रहा है। दूसरा जो है 10 नंबर है। 10 नंबर क्या होता है? 10 नंबर 11 को नेगेट करता हुआ है यहाँ पर हेल्थ के मामले में। 11 जो है विश विश फुलफिलमेंट को दिखाता है। तो ये जो है उसकी फुलफिलमेंट को काटने का काम करेगा। विश को गेन गेन को काटेगा, गेन नहीं होने देगा। हेल्थ हेल्थ से संबंधित जो गेन चाहिए व्यक्ति को, वो नहीं हो पाएंगे 10 नंबर आ रहा होगा तो। जी। तो ये आ गया। एक सिर्फ 9 नंबर पॉजिटिव है। 9 भी प्राइम नंबर नहीं है हेल्थ को लेकर के, हेल्थ को सुधारने का। ये जो है सपोर्टिव नंबर है। अगर ये 1, 5, 11 के साथ आता है तो सपोर्ट करता है, क्योंकि ये डिवाइन ग्रेस है। हाँ जी। ये तो प्लेनेट लेवल की बात रही है, हमें सोर्स दिखाने का काम करेगा। हमें रिजल्ट देगा नक्षत्र। नक्षत्र पर देखा 6, 8, 12, तीनों जो मेन सदस्य हैं वो तीनों दिख रहे हैं। हाँ जी। नेगेटिव टीम के तीनों धुरंधर खिलाड़ी दिख रहे हैं। उसके बाद उप नक्षत्र में आए, ये तो दिखा दिया इसने कि रिजल्ट मिला, व्यक्ति बीमार हो गया। आगे की स्थिति क्या रहेगी? बीमार होने के बाद ठीक होगा नहीं होगा? आगे भी ये दिख रहा है 1, 8, 12। बीमार होगा, उसके बाद बीमारी होता चला जाएगा।
ये लग्न चार्ट से पता चलता है पंडित जी, ये जो नंबर्स है। हाँ, ये लग्न चार्ट से वो जो कुंडली देखते हैं ना, लास्ट टाइम हमने एक कुंडली जी देखी जी थी, जी। उसमें हाँ जी। फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड जो प्लेनेट बन रहा था, फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड फर्स्ट हाउस के बारे में बताएगा। हाँ जी। नहीं समझ में आया? कहाँ कहाँ देखना होता है? फर्स्ट कस्पल लॉर्ड, फर्स्ट हाउस। फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड हमेशा फर्स्ट हाउस के बता फर्स्ट हाउस के बारे में बताने का काम करेगा। और फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड कैसे देखेंगे? अलग अलग सॉफ्टवेयर में, मोबाइल वाले सॉफ्टवेयर में अलग तरीका होता है, और ये जो आपके पास जो डेस्कटॉप वाला सॉफ्टवेयर होगा, लैपटॉप वाला होगा, उसमें अलग अलग तरीके से बताएंगे। मोबाइल वाला ज्योतिष ऐप है और हाँ डेस्कटॉप वाला दूसरा है ना? हाँ हाँ। उसमें अ, ग्रह तो दिख जाएगा आपको, लेकिन जी ज्योतिष ऐप का तो मैंने बताया ही था। कस्पल सबलॉर्ड कैसे देखा जाता है, किसी भी हाउस का आपको कस्पल सबलॉर्ड देखना है तो जो जो प्रोसेस बताया था उससे आप कस्पल सबलॉर्ड देख लेना। उसके बाद उसकी स्क्रिप्ट देख लेना। उसकी स्क्रिप्ट कहाँ देखेंगे वो भी मैं आपको आज बता दूंगा। लेकिन जब इस चीज को हम देख रहे होते हैं इसमें पीसी में, अपने लैपटॉप वाले सॉफ्टवेयर में, तो लैपटॉप वाले जी। सॉफ्टवेयर में आपको दिखेगा इस तरह से। अपने ये सॉफ्टवेयर खुला। हम्म, ये कुंडली ओपन करिए आप। इसमें देखेंगे तो ये जो निर्यन कष्ट वाली डिटेल्स है, इनके नीचे देखना आप, ये फर्स्ट हाउस लिखा हुआ है। फर्स्ट हाउस में ये जो सब लिखा हुआ है, सब के नीचे जो प्लेनेट दिख रहा होगा वो फर्स्ट हाउस का कस्पल सबलॉर्ड होगा। दिख रहा है ना आप लोगों को? जी तो फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड हमें जो कुंडली के पहले घर के बारे में अगर कुछ कोई सा प्लेनेट बताएगा तो वे कस्ट फर्स्ट वाला कस्पल सबलॉर्ड बताएंगे। जुपिटर। इसकी, हाँ, जुपिटर। इसकी स्क्रिप्ट देखेंगे। जुपिटर की स्क्रिप्ट देखो। सबसे पहले तो उसको देख लो, जुपिटर टेनेंटेड है कि अनटेनेंटेड है। देखिए यहाँ पर नक्षत्र वाली टेबल में देखिए, क्या जुपिटर किसी का नक्षत्र लॉर्ड बना हुआ है क्या? नहीं। अनटर्नेटेड है। अनटेनेंटेड है। तो जुपिटर की स्क्रिप्ट देख लीजिए। जो अनटेनेंटेड प्लेनेट होगा वो सबसे पहले अपने प्लेनेट लेवल के रिजल्ट देगा। तो यहाँ देखिए पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है हेल्थ को लेकर के। नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव है। एक पॉजिटिव है 9 नंबर। हाँ जी। 4 नंबर आपने अभी पढ़ा नहीं है तो इसका कोई योगदान ही नहीं है। बाकी 4 नंबर को आप ऐसे समझो कि 4 नंबर जो ये है पांच को फिफ्थ से नेगेट कर रहा ट्वेल्थ है। है। फिफ्थ से ट्वेल्थ ये है। प- हाँ जी, 5 को नेगेट फिफ्थ कर रहा है। फिफ्थ रिकवरी दिखाता है, और फोर्थ जो है रिकवरी को काटने का काम करता है। हाँ टेंथ जी। आ रहा है, 11th को नेगेट करता हुआ। अब ये नाइन्थ नाइन्थ हाउस जो आ रहा है वो हालांकि 10th को नेगेट कर रहा है, लेकिन ये डिवाइन ग्रेस का भी है, तो इसको हम यहाँ पॉजिटिव मान लेंगे। 1 नंबर पॉजिटिव है। तो यहाँ से हमें दिखा कि नेगेटिव तो परेशानी तो रहेगी, लेकिन डिवाइन ग्रेस से ये व्यक्ति अगर पूजा पाठ करता है तो थोड़ी बहुत स्थिति संभल जाएगी। फिर आगे देखो, आगे क्या नंबर दिख रहे हैं? नक्षत्र नक्षत्र लेवल पर प्लैनेट कौन सा दिख रहा है?
सैटर्न। सैटर्न है। कौन से नंबर दिखा रहा है, कौन से हाउसेस को शो कर रहा है? नेगेटिव। 10 नंबर है, हेल्थ के लिए नेगेटिव है। 12th हाउस है, वो भी नेगेटिव है। यहाँ 11th हाउस ठीक, 11th हाउस जो है वो ठीक है। ठीक है, जी। दो नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो बिल्कुल ऐसा तो नहीं है कि व्यक्ति जो है हमेशा ही बीमार रहता हो। नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी आ ही रहा है, तो बीमारी तो आएगी, लेकिन उसका समाधान भी मिल जाएगा। फिर आगे देखिए, सबलॉर्ड लेवल पर कौन कौन से नंबर शो हो रहे हैं? 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12। क्या दिखाता है ये? नेगेटिव। कौन कौन से नेगेटिव हैं? उतार चार, उतार चढ़ाव। 4 नेगेटिव है, 6 नेगेटिव है, 12 नेगेटिव है, 12। 10 भी नेगेटिव है। पॉजिटिव कौन कौन से हैं? 9 और 11। 11। जी। कुल मिलाकर के व्यक्ति को परेशानियां तो रहेंगी, लेकिन भगवान की दया से इन परेशानियों से निकलने का समाधान भी मिल जाएगा। पंडित जी, जब आखिर में 12 है तो 12 तो हम्म। नेगेटिव है, तो फिर समाधान कैसे मिलेगा? 12 को नेगेट करता हुआ 11 भी तो है जी। अच्छा, तो मतलब कि पॉसिबिलिटी होती है इम्प्रूवमेंट की। हाँ, अब ये जनरल हेल्थ की बात कर रहे हैं हम, ये कोई हॉस्पिटलाइज नहीं है। ये अच्छा। जनरल और हेल्थ वो की बात करेंगे। जनरल हेल्थ कैसी रहेगी? व्यक्ति जो है पूरी तरह से स्वस्थ नहीं रहेगा, पूरी तरह से बीमार नहीं रहेगा। मतलब उसको छोटी 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 कोई ना कोई परेशानी लगी लगा रहेंगी। है। उसके मेडिसिन चलती रहेंगी, मेडिसिन ली आराम हो गया, फिर कुछ दिन बाद परेशानी हुई, फिर मेडिसिन ली, फिर आराम हो गया। ऐसी वाली स्थिति रहेगी इसमें। और हॉस्पिटलाइजेशन वाली कहाँ देखते हैं? हॉस्पिटलाइजेशन वाली देखेंगे जब आपको नक्षत्र लेवल पर 6 8 दिख रहे होंगे। 6 बीमारी है, 8 बड़ी बीमारी है। 6 बीमारी हो गई, 8 बड़ी बीमारी हो गई, उसके बाद आदमी कहाँ जाएगा? बीमार हो गया, बीमार होकर के बीमारी बढ़ा ली, बीमारी बढ़ा करके तो हॉस्पिटल ही जाएगा ना व्यक्ति। समझ गई। जी। अब इसमें जो है हमें मिक्स नंबर मिल रहे हैं। मिक्स नंबर जो है हम्म। वो पॉजिटिव और नेगेटिव मिल रहे हैं। तो ऐसे में देखा कि पॉजिटिव भी दिख रहा है ना, तो पॉजिटिव ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को हॉस्पिटल ही ये जो 12 नंबर आ जाए नेगेटिव, वो ऐसे पॉजिटिव के साथ में उसको हॉस्पिटल ही ले जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं, इसका मतलब ये होगा 12 नंबर वीकनेस का कारक भी होता है। अच्छा। फर्स्ट हाउस जो है बॉडी है, और 12 नंबर बॉडी को वीक करने का काम करता है। हाँ तो जी। ऐसे व्यक्ति को वीकनेस की शिकायत हमेशा रहेगी। हम्म। 6 नंबर इसमें देखो, जो बीमारी का प्राइम हाउस है वो सिर्फ यहाँ आया, सब लॉर्ड लेवल पर। जी। तो व्यक्ति को बीमारी तो होगी, छोटी छोटी बीमारियां होंगी। कभी सर दर्द हो गया, कभी पैरों में दर्द हो गया, कभी बुखार हो गया, कभी जुकाम खांसी हो गए, जो छोटी छोटी बीमारियां होती है। दवाई ले ली, उसके बाद आराम हो गया। अब इस पूरी स्क्रिप्ट में देखो, 8 कहीं नहीं है। हाँ जी। 8 क्या काम करता है? बीमारी को क्रॉनिक डिजीज। करने का काम करता है। हाँ जी। 6 नंबर आएगा, वो बीमार करेगा। बीमार कैसा? बुखार जुकाम खांसी जैसा। जी। 8 नंबर हुआ, उसको बढ़ा देगा, हैजा टाइफाइड जैसी बीमारी कर देगा। 12 नंबर हो गया, वो फिर हॉस्पिटल में जाकर के इलाज होगा, छोटे मोटे क्लिनिक में उसका इलाज नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पूरी जो है इसकी सीरीज नहीं बन पा रही है कि भाई 6 8 12 साथ में आ रहे हूँ, तीनों के तीनों नेगेटिव नंबर साथ में आ रहे हूँ, वो एक साथ पूरा पूरा रिजल्ट देंगे अपना। अब यहाँ ब्रेक होकर के आ रहे हैं। सबसे पहले 10 नंबर है, 10 नंबर रिकवरी को काटने का काम कर रहा है। 11th जो है रिकवरी को दिखाता है, 10 नंबर रिकवरी को काटने का काम करता है। तो ये
स्लो रिकवरी की तरफ ध्यान दिखाता है कि व्यक्ति को अगर रिकवरी होगी तो स्लो होगी। फिर सटन जो है वो 10, 11, 12 को दिखाता है। या 11 नंबर पॉजिटिव है, 10 नंबर वही किसी तरह की कोई परेशानी आई, उसको हेल्थ इश्यू हुए तो जो भी ये जो दवाइयां लेंगे, मेडिकेशन लेंगे, उसका असर धीरे होगा क्योंकि 10 नंबर दिख रहा है। 12 आया तो 12 वीकनेस को दिखा देता है, बॉडी की वीकनेस, कि वीकनेस वीकनेस वाली समस्या तो बनी रहेगी रहेगी। आगे जाकर के ये 6 और 12 ऐसे व्यक्ति को जो है वो बीमारियां, छोटी छोटी सी बीमारियां मौसम के हिसाब से, मौसम के अनुसार जो बीमारियां आती हैं वो बीमारियां आएंगी, उससे वीकनेस भी होगी और रिकवरी स्लो हो जाएगी। 10 नंबर आ रहा है। 9, 11 है लेकिन इलाज मिल जाएगा इसको फिर भी। इस तरह से इन स्क्रिप्ट को देखा जाता है। ये समझ में आया आप लोगों को? जी। थोड़ा थोड़ा आया गुरु जी समझ में। एक ही दिन में थोड़ी समझ जाओगे, थोड़ा धीरे समझोगे। गुरु जी रिकॉर्डिंग चालू है? हाँ, रिकॉर्डिंग चालू है। हाँ, चलिए। दूसरा जो है, एक दूसरा एग्जांपल ले लो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये प्लेनेट आ गया, इसमें 1, 5, 9। उसके बाद इसका नक्षत्र लॉर्ड मान लो मार्स बना। मार्स दिखा रहा है 5, 9, 11। उसके नीचे मरकरी आ गया। मरकरी मान लो ये 5, 11 दिखा रहा है। कैसी हेल्थ रहेगी इस व्यक्ति की? कैसी हेल्थ रहनी चाहिए? बहुत अच्छी, अच्छी रहेगी। क्योंकि फर्स्ट अपना का अपना है, फिफ्थ हीलिंग है, नाइन्थ डिवाइन ग्रेस है, तो अच्छा रहेगा। तो हाँ जी। सब अच्छा रहेगा। रिजल्ट देखिए। रिजल्ट मरकरी मार्स दे रहा है। मार्स 5, 9, 5, 9, 11, बहुत बढ़िया नंबर। लास्ट में सब लॉर्ड लेवल पर 1, 5, 11, बहुत बढ़िया। क्या लगता है ऐसा व्यक्ति कितने दिन हॉस्पिटल जाएगा? थोड़ी देर के लिए बस ओपीडी में। नहीं जी, अभी हॉस्पिटल नहीं। की शक्ल भी नहीं देखेगा। अच्छा। छींक भी नहीं आएगी ऐसे व्यक्ति को। बड़ा हेल्थ कॉन्शियस होगा। पहले से पहले ही जो है वो उसकी हैबिट ऐसी होंगी, वो बीमार पड़ेगा ही नहीं। तो ये एक जो और एग्जांपल जो देखो। लाइफस्टाइल होता है पंडित जी, उससे मैटर करता है आपकी हेल्थ ठीक रहती है, या आपके प्रारब्ध कर्म भी जुड़े होते हैं कि आपकी हेल्थ खराब होती है? वो सभी जुड़ते हैं और बाकी जो आपके का लाइफ स्टाइल है वो तो पूरी तरह से प्रभावित करता ही है। जी। वेट अब लूज व्यक्ति करने कभी के लिए कौन सा हाउस मैटर करता है पंडित जी? वेट लूज जुपिटर। करने के लिए जुपिटर का पंडित जी, ठीक होना जरूरी है। वो किसी ने कहीं सुना है मैंने कि जुपिटर जो है ना आपके फैट को स्टोर करता है। हाँ, फैट बढ़ाने का काम जुपिटर का है क्योंकि जुपिटर एक्सपेंशन को दिखाता है।
जी। जुपिटर एक्सपेंशन के लिए आता है। या तो आप अपने फाइनेंस को एक्सपेंड करवा लो। आप ऐसा कोई काम नहीं कर रहे होंगे जिसमें कि पैसा आपका एक्सपेंड हो, वो शरीर को एक्सपेंड करा देगा। ओके। एक्सपेंशन कराना तो कहेगा मुझे तो एक्सपेंशन ही कराना है। आप या तो काम ऐसा करते रहे हो। आप मान लीजिए टीचिंग करवा रहे हैं, तो आपके टीचिंग वाले बिजनेस को बहुत एक्सपेंड करवा देगा, अलग लेवल तक ले जाएगा। आपकी ख्याति जी। प्रसिद्धि हो जाएगी, दूर दूर तक फेमस हो जाओगे। अगर आप ऐसा कोई कार्य नहीं कर रहे हैं जिसमें कि आपको प्रसिद्धि मिल सके, तो फिर वो कुछ नहीं करेगा, वो आपके शरीर में फैट फैट भर देगा। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको। जी। इसका क्या लगता है आप लोगों को? इसमें भी तबीयत खराब रहेगी क्योंकि फर्स्ट में 4 6 8 है और लास्ट में जो है अ, बीमार होना, फिर बीमार होना ही है। परेशानी परेशानी, हेल्थ इशू। ये व्यक्ति कभी ठीक दिखेगा ही नहीं, बीमार बीमार सा ही दिखेगा। कभी कुछ परेशानी, कभी कुछ परेशानी, कभी कोई परेशानी, लगी रहेंगे लगातार। ये व्यक्ति कैसा रहेगा? पहले तो बीमार पड़ेगा पर बाद में थोड़ा सा ठीक हो सकता है। ये जनरल हेल्थ की बात है, जनरली बताइए जनरली हेल्थ कैसे रहेगी? रहेगी। ठीक रहेगी। जी। थोड़ी बहुत समस्याएं रहेगी, बाकी जी। जैसे ठीक रहेगी। हार्ट दिख रहा है। हार्ट ये पेन वेन का काम दे देता है, पेन पेन बॉडी में पेन वाला काम। क्योंकि अकेला हार्ट है और कोई नेगेटिव नंबर है ही नहीं इसमें पूरे में। तो कभी कभार जी। ये किस चीज के साथ में आ रहा है, कौन से हाउस के साथ में आ रहा है? फर्स्ट हाउस हमारा हेड एरिया है। फिफ्थ हाउस हाँ हमारा जी। स्टमक है। इसको कभी कभार परेशानी रहेगी, सर दर्द की परेशानी रहेगी, या पेट दर्द की परेशानी रहेगी। माइनर सा, वो भी ज्यादा मेजर नहीं। रिजल्ट देने का काम सटन कर रहा है। सटन 1 2 3 दिखा रहा है, किसी तरह के ना नेगेटिव की तरफ जा रहा है ना पॉजिटिव की तरफ। तो सटन की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। जुपिटर क्या दिखाता है? 5 9 10। जुपिटर भी जो है 5 और 9 पॉजिटिव नंबर दे रहा है। 10 अकेला है यहाँ पर, किसी नेगेटिव नंबर के साथ में नहीं है। तो इसका हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है। जब ये नेगेटिव नंबरों के साथ आता है तो ये रिकवरी को स्लो कर देता है। लेकिन यहाँ पॉजिटिव नंबर के साथ में है तो इसकी कुछ नहीं चलेगी, पॉजिटिव नंबर की ज्यादा चलेगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये ठीक है। इसकी जनरल हेल्थ देखेंगे, ऐसे व्यक्ति की जनरल हेल्थ बढ़िया रहेगी। क्लियर है आप लोगों को? हाँ जी। जी। अनिल जी।
क्लियर है भैया। भैया पर एक छोटा सा सवाल है यहाँ पे। पूछिए। भैया जैसे ना, जैसे बाधक ग्रह भी होते हैं, 11 है, 7 है, जैसे कर्क राशि का जो बाधक है वो 11th हाउस है। तो जैसे अभी वो आपने बताया, तो क्या उसको कभी गेंद नहीं मिलेंगे क्या? वो जब हम प्रॉपर बीमारी वाला भाव करेंगे ना नेक्स्ट क्लास में, जी जी। बीमारी को प्रॉपर तरीके से देखेंगे, उस समय जो है उसको मारक बाधक सब भावों को डिटेल में पढ़ेंगे। ओके ओके। अभी तो ये जनरल हेल्थ के बारे में फर्स्ट हाउस को देख ठीक। करके आप एक मोटा मोटा अंदाजा कैसे लगाएंगे ठीक है। किसी की हेल्थ के बारे में। सिर्फ फर्स्ट ठीक हाउस है। देखना है, अभी और तो कोई सा हाउस नहीं देखा। ठीक है। चलिए, जनरल हेल्थ के बारे में आपको जो है वो देखना आ गया। कोई डाउट किसी तरह का किसी को भी? नहीं पंडित जी, आप दो दो दिख रहे हैं पंडित जी। और ये आप ये कैसे, ये कौन सा आपने यूज किया हुआ है जिसमें आप अकेले दिख रहे हो? चलिए दिखते मतलब। ये आप नीचे कैसे, आप अलग से क्यों दिख रहे हो? आपने क्या, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया है? कुछ अलग से यूज किया पंडित जी? नहीं, अलग से यूज नहीं किया, मैंने स्क्रीन शेयर किया था, तो हो सकता है वो दो स्क्रीन एक साथ दिख रहे हो, इस वजह से अच्छा ठीक कुछ है। अच्छा हो रही है। मैं इसको बंद करता हूँ। अभी तो एक ही जगह दिख रहा हूँ ना। हाँ जी। चलो, ठीक है यहाँ पर। अभी भी दो जगह दिख रहा हूँ जी। हम्म। हाँ, बट अच्छा है, अच्छा लग रहा है। चलो, मैंने हटा दिया। इसी में जो है ना वो थोड़ा एप्लीकेशन में ही थोड़ी वो सेटिंग गलती से वो अलग दूसरी जगह टिक हो गया, जिसमें वो अलग तरीके से दिखता है, इस वजह से वो ऐसा हो रहा है। चलिए, कोई बात नहीं। तो अभी जो है ना कुछ प्लैनेट्स जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं कुछ बीमारियां देने के लिए। तो इन प्लैनेट्स के बारे में अच्छे से समझ लीजिए आप, और इसको याद करना है, इनके नोट्स भी बना सकते हैं। तो कौन सा प्लैनेट कौन सी बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल है? सूर्य की बात करेंगे। सूर्य एसिडिटी देता है। नोट जी डाउन कर लेना आप ये कहीं। जी एसिडिटी देगा, बोन्स की प्रॉब्लम, हड्डियों से संबंधित समस्याएं, जी लो इम्यूनिटी, जी वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं उसकी समस्या, जी कैल्शियम रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कैल्शियम की समस्या, कैल्शियम की कमी होना, कोलेस्ट्रॉल के जो इश्यू होते हैं वो सूर्य के कारण होते हैं। हाँ जी वीक बोन्स होंगी, सूर्य खराब रिजल्ट दे रहा होगा तो उस टाइम पे हड्डियां कमजोर होंगी। हार्ट रिलेटेड इश्यू, हार्ट अटैक वगैरह की समस्या। फिर शुक्र प्लेनेट की बात करते हैं, इसमें दो दो लाइन छोड़ देना, बाद में कुछ बीमारियां और ऐड हो जाएंगी। शुक्र जो है फीमेल्स की समस्याएं जो होती हैं, फीमेल इश्यूज होते हैं उनको दिखाता है।
डायबिटीज का कारक है शुक्र। हाँ जी। फीमेल्स में इरेगुलर साइकिल्स जो होती हैं वो शुक्र के कारण। सेक्सुअल डिजीज को दिखाता है शुक्र। जी। स्किन स्किन की जो ऊपरी परत होती है, जिस स्किन को हम टच करते हैं, स्किन की ऊपरी वाली परत की जो समस्याएं होती हैं वो शुक्र के कारण होती हैं। हाँ जी। यूट्रस रिलेटेड समस्या शुक्र से देखी जाती है। जी। शरीर से गंदी बदबू आना शुक्र के कारण। हाँ जी। शुक्र जो है वो, जब वो नेगेटिव रिजल्ट दे रहा होगा तो व्यक्ति जो है सही गलत की परख नहीं कर पाता। शुक्र के जिसको अच्छे रिजल्ट मिल रहे होंगे वो सही गलत की परख बड़े अच्छे से, अपना भला बुरा समझ करके बहुत जल्दी समझ जाएगा। मून मून मन का कारक है, तो एंजाइटी वाली समस्या। मून वाटर का कारक है, कफ एंड कोल्ड। फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर को रिप्रेजेंट करता है। लाइट डिप्रेशन को दिखाता है, छोटा मोटा जो डिप्रेशन होता है व्यक्ति को। शॉर्ट मेमोरी लॉस वाली समस्या आती है इसमें। शरीर में पानी की कमी को दिखाता है, लो वाटर इनटेक। डिहाइड्रेशन वाली समस्या। बॉडी के अंदर जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं उनको कंट्रोल करता है मून। मूड स्विंग्स मून के अंदर आते हैं। अस्थमा जैसी समस्या मून के कारण। फिर मंगल की बात करते हैं। मंगल रेड ब्लड सेल्स को रिप्रेजेंट करता है। हीमोग्लोबिन का ना बनना। मंगल जब नेगेटिव रिजल्ट दे रहा होगा तो ये समस्याएं आएंगी। बॉडी में हीमोग्लोबिन का ना बनना। बचपन में कोई गहरा घाव लग जाना, ऐसा घाव जिसका निशान जो है वो व्यक्ति की उम्र भर दिखे। आधे सिर में दर्द रहना, आधा सीसी। रेटिना जो होती है, रेटिना से रिलेटेड प्रॉब्लम मंगल के कारण दिखती है। गुरुजी रेटिना से पहले क्या बोला था? आधा माइग्रेन। सीसी। आधे आधा आधा सर दर्द। आधे सिर में दर्द, माइग्रेन।
12th मंगल अगर किसी की कुंडली में दिखता है तो वो उसकी आंखों पर चश्मा चढ़वाने का काम करता है। रेटिनल रिलेटेड प्रॉब्लम मिलेगी उसको। ब्लड कैंसर को मंगल रिप्रेजेंट करता है। गहरे चोट के निशान। फाइल्स की समस्या। दांतों के रोग। दांतों को रिप्रेजेंट करता है मंगल। दांत के रोग मंगल से देखे जाएंगे। बेटा थैलेमिया नाम की जो बीमारी होती है वो मंगल के अंदर आती है। कौन सी? बेटा थैलेमिया। हो सकता है मैं प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा गलती कर रहा हूँ, पर एक बीमारी होती है। थैलेसीमिया। बेटा थैलेमिया, हाँ। क्या बोला आपने? थैलेसीमिया ब्लड से रिलेटेड जो होती है। हाँ, बेलाथीमिया। ब्लड ब्लड से रिलेटेड होती है ना, वही। जी जी। हाँ, बेलाथीमिया। फिर गुरु की बात करते हैं। जी गुरु ट्यूमर को दिखाता है। जी। तो गुरु का काम है एक्सपेंड करने का। एक्सपेंशन का कारक है ना गुरु। ट्यूमर में हाँ क्या जी। होता है? फोड़े से बनते हैं, इसमें पानी भर जाता है, फूल हम्म, जाना। हाँ वो भी जी। तो एक्सपेंड ही होता है वहां से एरिया। हाँ जी। कैंसर का कारक गुरु है। लीवर। गुरु प्लेनेट जो है ना, सबसे बड़ा प्लेनेट है 9 ग्रहों में। तो बड़ा प्लेनेट बॉडी में किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? बॉडी की सबसे बड़ी चीज को, लीवर को। फैट व चर्बी का कारण है गुरु। इंटरनल एलर्जीज जो होती हैं वो गुरु के कारण होती हैं। इंटरनली जो एलर्जीज होंगी वो गुरु के कारण। पेट से संबंधित समस्या। गुरु लीवर का कारण है तो लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी। पेट खराब खराब रहने की समस्या होगी, वो गुरु महाराज के कारण होगी। सूजन स्वेलिंग गुरु के कारण। अब गुरु कैंसर का कारक है। चंद्रमा के साथ होगा। किसी फीमेल की कुंडली में चंद्रमा के साथ गुरु नेगेटिव रिजल्ट देता हुआ मिलेगा, वो ब्रेस्ट कैंसर करवा देगा। मार्स के साथ अगर जुपिटर मिलते हैं खराब होकर के, तो ब्लड कैंसर। सन के साथ हो तो बोन कैंसर। बुध ग्रह की बात करते हैं।
बुध दिखाता है इनडाइजेशन की प्रॉब्लम। हाँ जी। बुध जब खराब होता है तो क्या होता है, व्यक्ति को मल्टीपल डॉक्टर बदलने के बाद रिजल्ट मिलता है। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दिखेंगी बुध खराब होने में। नर्वस डिसऑर्डर, स्पाइनल कोड से रिलेटेड इश्यू दिखेंगे। वेन्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दिख जाएंगी, नसों से संबंधित समस्याएं। वेरिको वेन्स वाली समस्या। पैरालिसिस। दांतों से जुड़ी हुई, दांतों के भीतर जो नसें होती हैं, वो बुध के अंतर्गत आती हैं। मिर्गी की समस्या। शनि की बात करते हैं। शनि लाइलाज बीमारियों को दिखाते हैं। क्रॉनिक डिजीज शनि के अंदर आती हैं। चंद्रमा के अंदर कफ एंड कोल्ड आते हैं, और कफ कोल्ड क्रॉनिक, उन कफ कोल्ड को क्रॉनिक बना देते हैं शनि। जोड़ों में दर्द की समस्या। हाथ पैर टेढ़े हो जाना। मसल पेन की समस्या। गठिया बाई की समस्या। अर्थराइटिस, अर्थराइटिस वाली जो समस्या होती है, शनि महाराज के कारण। बार बार बीमारी का होना, बीमारी का रिपीट होना, एक बीमारी बार बार शरीर में हो। लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां। लोअर बैक पेन की समस्या। फिर राहु की बात करते हैं। राहु ऊपरी बाधाओं को दिखाता है। किया कराया,
मंत्र तंत्र संबंधी समस्याएं, तांत्रिक क्रियाएं, नकारात्मक ऊर्जाएं, भूत प्रेत बाधा, फूड पॉइजनिंग। हर तरह का पॉइजन जो होता है वो राहु के अंदर आता है। राहु केतु जो है वो सर्प के दो हिस्से हैं। राहु सर्प का मुख है, केतु पूंछ है। तो विष जो पॉइजन होता है वो सर्प के मुख में होता है। तो जितना भी विष है हर तरह का विष राहु के अंतर्गत। मति भ्रम हो जाना, ऑब्सेशन, पागलपन, किसी चीज का ऑब्सेशन हो जाना। इसके अंदर आता है डिप्रेशन, बढ़िया वाला, जिसमें व्यक्ति की सुसाइडल टेंडेंसी हो जाती है। तो जब नक्षत्र राहु आता है किसी की हाँ, लाइफ में, तो उसका पॉसिबिलिटी है कि डिप्रेशन में जा सकता है। अगर नेगेटिव नंबर से जुड़ा हुआ है राहु। अभी आपको बताया ना नेगेटिव और पॉजिटिव, हेल्थ को लेकर के। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, समझ गई। ठीक। हेल्थ को लेकर के नेगेटिव नंबर राहु शो कर रहा है, तो ये सारी चीजें होती हुई दिख जाएंगी। फिर केतु की बात करते हैं। केतु से संबंधित जो समस्याएं होंगी, इंसेक्ट का काटना, कीड़े मकोड़ों का काट लेना, सांप का काटना, सांप से खतरा, कुत्ते का काटना, बॉडी पर दाने निकल जाना, फोड़े फुंसी निकलना, मेंटली डिस्टर्ब, अनस्टेबिलिटी को दिखाता है। क्लियर है 9 के 9 प्लैनेट्स आपको? हाँ जी। अब ये 9 प्लैनेट से जुड़ी हुई बीमारियां होंगी, इसको आप फर्स्ट हाउस के साथ जोड़ करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जनरली किन किन समस्याओं से व्यक्ति अपनी लाइफ में जूझने वाला है, किन किन समस्याओं से परेशान रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि व्यक्ति जो है प्रॉपर उसकी बीमारी को पकड़ना सीखेंगे, कौन सी समस्या से, कौन से प्लेनेट से कौन सी समस्या, कौन सी बीमारी, और कौन से बॉडी पार्ट में वो बीमारी होगी। तो बीमार होने से पहले बीमारियों की अगर दवाई पता चल जाए तो लाइफ बड़ी इजी हो जाएगी। जी। वेन इज द नेक्स्ट क्लास पंडित जी? कल कर लें।
जी। कल कर लेते हैं, क्योंकि आज की क्लास को जो है आप रिलेट भी कर पाओगे। तो कल हाँ जी। की क्लास में हम वो पूरी तरह से बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। ओके पंडित जी। तो बीमारियों से परिचय करने से पहले जो है इलाज पता कर लेते हैं। कहाँ से मिलता है इलाज हमें कुंडली में? इलाज, वो 5 हीलिंग। फाइव, फिफ्थ हाउस जो है वो हीलिंग का प्राइमरी हाउस है, हाँ जी। प्रमुख घर है। वही हमें बताएगा कि इलाज, कैसा इलाज हमारे लिए फायदेमंद होगा। सब लोग हम्म। एलोपैथी के पीछे भागते हैं, एलोपैथिक जो है ट्रीटमेंट लेते हैं। लेकिन हमारी कुंडली जो है हमें बताती है कि हमारे लिए कौन सा ट्रीटमेंट सही रहेगा, जिससे हमारी बीमारियों का समाधान हो जाए। हाँ जी। इसके लिए फिफ्थ पंडित जी कस्पल सब लोग देखेंगे। जी। क्या कह रहे हैं आप? पंडित जी, जब आपके आसपास कोई कोई इंसेक्ट कोई आता है, या कोई इंसेक्ट काट के चला जाता है, या किसी को कुत्ता काट जाता है, तो आप उसको क्या बोलते हो कि तुम अपना केतु का ठीक करो? देखो, केतु की दशा चल रही होगी और आपको केतु खराब दिख रहा है ना। हाँ। केतु में जो है ये नंबर दिख रहे हैं, 6 8 12, 1 6 8 12 जैसे नेगेटिव नेगेटिव हाउसेस से जुड़ा हुआ दिख रहा है। तो आप उसको पहले सचेत कर सकते हो कि आपको हो सकता है कोई कीड़े मकोड़े काटे, उसकी वजह से कुछ आपको दवाइयां लेनी पड़ जाए। कुत्ता काट सकता है इस पीरियड में, इस टाइम पीरियड में। सांप वाप काट पंडित सकता जी, है। रेमेडीज कब सीखेंगे? रेमेडीज अभी बता रहा हूँ ना मैं इसकी। बीमारी बताने से पहले जो है इसकी रेमेडी इसीलिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे जरूरी अच्छा, है। तो केतु मतलब की अभी तो रेमेडी क्या बताया था आपने? केतु की बीमारी बताई है, अभी रेमेडी तो कुछ नहीं बताई। अच्छा ठीक है पंडित जी। हाँ जी। अभी जो है ना, इलाज व्यक्ति को फलेगा क्या, ये तो बीमारियां देख ली, जनरली बीमारी देख ली हमने। ये जो है जी। मोटे मोटे तौर पर बीमारियां होती है। इलाज कैसे होगा? इलाज देखेंगे हम फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड से, फिफ्थ हाउस से देखा जाता है इलाज। हाँ जी। तो फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड को पकड़ा। फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड 9 ग्रहों में से कोई सा ग्रह होगा? 9 ग्रह में से होगा हमारा यही, या तो बताओ सन होगा, सही। मून होगा, मार्स होगा, जुपिटर होगा, वीनस होगा, सैटर्न होगा, जुपिटर। मरकरी हाँ होगा। जी। इनमें से 9 ग्रहों में से कोई ना कोई सा एक प्लेनेट होगा। हाँ जी। जब फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड मून होता है, जी। तो ऐसे व्यक्ति को जो इलाज लगता है, जल्दी जो उसको असर होता है, वो होता है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से। वो क्यों? वो परमात्मा ने जो है वो स्क्रिप्ट बना करके भेज रखी है ना, कि आपको इलाज जो फलेगा वो ये ज्यादा फलेगा। क्योंकि चंद्रमा जो है वो होम्योपैथी का कारक है ना। तो फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड अगर चंद्रमा बनता है और व्यक्ति होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले, तो उसको जो है बीमारियों से बहुत बढ़िया राहत मिल जाएगी। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऐसा जिसमें पानी का यूज होता हो। अगर फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड वीनस बनता है, ऐसे व्यक्ति को भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट फलता है। लेकिन इस होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में अल्कोहल का यूज होता है। अगर फिफ्थ अल्कोहल का कस यूज होता है पंडित जी? हाँ अब आप ये मत पूछना, आप ये मत कहना कि एग्जाम्पल से समझाओ, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ, डॉक्टर से पूछेंगे वो बता देंगे कैसे अल्कोहल का यूज करते हैं। जो ये होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करते हैं वो आपको पूरा प्रोसेस बता देंगे। या आप इंटरनेट से सर्च कर लेना, उसमें पता चल जाएगा किस तरह से अल्कोहल का यूज होता है और किस तरह से पानी का यूज होता है।
अगर फिफ्थ का स्मॉल सबलॉर्ड मरकरी बनता है, बुध बनता है, तो इलेक्ट्रोपैथी काम करती है। ये नेचुरल चीजों से, पेड़ पौधों के द्वारा जो है ट्रीटमेंट किया जाता है, वो बढ़िया काम करता है। इलेक्ट्रोपैथी क्या होता है पंडित जी? इसमें करंट वरंट देते हैं। ओ, इस इलेक्ट्रोपैथी कोई चीज होती है पंडित जी? मैंने पहली बार सुना। होता है, ट्रीटमेंट के तरीके होते हैं। हाँ जी। आयुर्वेदा किधर आता है पंडित जी? जुपिटर के अंदर। अच्छा। जिसका फिफ्थ का स्मॉल सबलॉर्ड जुपिटर बनेगा, वो, उसको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चलता है। जी। जड़ी बूटियों की जड़ों से इलाज किया जाता है ना, जड़ी बूटी तो जड़ों की वजह से कही जाती है। ये पेड़ पौधों की जड़ों से जो इलाज किए जाते हैं, वो मुख्य तौर पर आयुर्वेद के अंदर आता है। और इलेक्ट्रोपैथी, भावना जी, इलेक्ट्रोपैथी वो चीज होती है, जैसे शॉक इलेक्ट्रिकल। थेरेपी। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? शॉक थेरेपी भी होता है ना पंडित जी? हाँ, शॉक थेरेपी भी आ जाती है उसके अंदर। बाकी ये कुछ वैसा सा होता है कि जैसे इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं, उसके अंदर जैसे इलेक्ट्रिसिटी। ईसीजी करते हैं। ईसीजी वो तो सारा इलेक्ट्रिकल एलो। वायर से करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, आप देख लेना ईसीजी में क्या प्रोसेस होता है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। जैसे ना, बॉडी के अंदर जो है, वो किसी तरह की कोई डिवाइस वाइस डाल करके ऐसा कुछ जांच पड़ताल सी होती हो, या फिर वो बीमारियों को तो ठीक करने के लिए। इल, पंडित जी वो तो इलॉन मस्क बना रहे हैं, चिप्स बना रहे हैं जो, उसी को कह रहे हो आप? हाँ, उससे रिलेटेड कह सकते हो। मोनोग्राफी टाइप। एक मिनट को जरा, मैं आपको ना एक इमेज शेयर। ये बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है। गूगल में तो ये इंफॉर्मेशन भी रिड्यूस कर देता है। वेरी नाइस। ये, हाँ, हमारा इलेक्ट्रोथेरेपी आपने कौन सी ग्रह में बताया था पंडित जी? बुध में, बुध में। मरकरी, ओके। इलेक्ट्रोथेरेपी में ये है कि ये जो जड़ी, ये पेड़ पौधों से जो नेचुरली पेड़ पौधे हमें मिलते हैं, उनको मिला मिलू करके जो चीजें बनाई जाती हैं, उनके उनसे इलाज किया जाता है। और क्या देखा आपने? गूगल करके देखो। ये तो मार्स बता रहा है, मार्स और शनि, इलेक्ट्रोथेरेपी। हम देखो, तो मेडिकल लाइन में ना टर्म्स जो होती हैं, जी। उनमें बड़ी टेक्निकल टर्म्स यूज की जाती हैं। लेकिन जी। इलेक्ट्रोथेरेपी जो है, उसको भी बोलते हैं जो आ, पुराने समय में जो आदिवासी लोग होते थे ना, जैसे जड़ी बूटी, कोई जी। पेड़ पेड़ तोड़ा, पेड़ का रस निचोड़ करके जो है वो लगा दिया, हम्म। कुछ इस तरह हम्म। की जो थेरेपी होती है, उसके लिए ये वर्ड यूज किया गया है। अब आजकल मॉडर्न साइंस में नई नई चीज इवॉल्व हो रही है, उनको कुछ ना कुछ टाइटल देते हैं,
लेकिन यहाँ इलेक्ट्रोपैथी का मतलब ये है कि बुद्ध में जो है हम्म। ये हर्बल जड़ी बूटी आती है, पेड़ पौधों की, वनस्पति जो होते हैं उनसे रिलेटेड जी। हरी भरी चीजें जो होती हैं हम्म। उनका इस्तेमाल किया जाए इलाज के लिए, उस चीज से मतलब है। हाँ जी। और बुद्ध क्योंकि जो है वो नेटवर्क का और नसों का कारक है, तो इलेक्ट्रोपैथी जो है वैसे काम करती होगी कि जैसे बॉडी के अंदर कैमरे वैमरे डाले जाते हैं ना, तो वैसे ही कुछ अंदर जो है बॉडी के अंदर कुछ मेडिसिन जो है इंजेक्ट करी जाती होंगी प्रॉपर उसी पॉइंट पर जाकर के जहाँ समस्या है। अभी नहीं दिख रहे तो फ्यूचर में दिख जाएंगे ये सब, ये इलेक्ट्रोपैथी है। बाकी प्रैक्टिकल जुपिटर के एनर्जी। अंदर जुपिटर के जी। अंदर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आता है। हाँ जी। सन एलोपैथी, अंग्रेजी दवाइयों वाला ट्रीटमेंट जो है। सैटर्न के अंदर जो होता है वो प्राचीन पद्धति जो इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती थी, वो सारी चीजें आती हैं, जैसे एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, आयुर्वेद, दादी नानी के नुस्खे। मार्च के अंदर इलाज मिलता है सर्जरी से, इंजेक्शन लेकर के, जिम एक्सरसाइज से। केतु रिप्रेजेंट करता है काट पीट को, कई बार इलाज के लिए बॉडी में कट वट लगाए जाते हैं, वो सब चीजें, चीर फाड़, सर्जरी। केतु भी सर्जरी दिखाता है, मार्स भी सर्जरी दिखाता है। राहु के अंदर जैसी बीमारियां वैसे इलाज, झाड़ फूंक वाले, नजर उतरवाने से भी ठीक हो जाता है व्यक्ति। यूनानी ट्रीटमेंट, यूनानी दवाइयों का इस्तेमाल करने से बीमारी ठीक हो जाती है। कहाँ यूज करेंगे इसको? ये जो ट्रीटमेंट है, कैसे यूज करेंगे भावना जी इसको? किसको पंडित जी? जो ट्रीटमेंट बताए गए हैं आपको 9 प्लैनेट से, अगर आपके पास में ऐसा कोई पेशेंट आता है जो ये कह हम्म। रहे हैं बड़े लंबे टाइम से बीमार चल रहे हैं, हर तरह का इलाज करवा लिया, समझ में नहीं आ रहा, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा लिया फिर भी इलाज नहीं मिल रहा, सबसे पहले उनकी जनरल हेल्थ देख लो। जी। जनरल हेल्थ में कहीं दिख रहा है ठीक होने का चांस, कुछ पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं हेल्थ रिकवरी वाले। हाँ जी। फर्स्ट, फिफ्थ कसपन सब लॉर्ड पर जाइए और देखिए कि कौन सा ग्रह जो है फिफ्थ कसपन सब लॉर्ड बना हुआ है।
जो ग्रह फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट लेने के लिए बोलो, उसको आराम होने लग जाएगा। 9 ग्रहों की बीमारियां समझ में आई आपको, आप लोगों ने नोट करी? हाँ जी पंडित जी, सब आज लिख लिया। हाँ। तो अभी जो है किसी की जनरल हेल्थ के बारे में अगर आपको प्रिडिक्ट करना हो कुंडली देख करके, तो हाँ जी। कैसे देखेंगे? सबसे पहले फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड देखा। जी। फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड जो है, मान लीजिए सबसे पहले वाला प्लेनेट बना, ये वाला राइट। मरकरी। अगर फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड बनता है तो मरकरी की पूरी स्क्रिप्ट देख ली आपने कि मरकरी हेल्थ को लेकर के पॉजिटिव है या नेगेटिव है? हाँ जी। क्या दिखा रहा है? सुंदर है। मरकरी ओ, खराब है। खराब है। जी। अब आपने बता दिया कि भाई खराब हेल्थ की समस्याएं रहेंगी, हेल्थ जो जी। है हेल्थ से परेशान रहोगे। हम्म। सामने वाले का प्रश्न आएगा क्या समस्याएं रहेंगी जी? ओ। क्या समस्याएं दिख रही हैं आपको? 8, 10, 8 और पहले 12। तो मरकरी को देखेंगे, टेनेंटेड है अनटेनेंटेड है? हाँ जी। मरकरी अगर अनटेनेंटेड है तो मरकरी से रिलेटेड परेशानियां दिखेंगी। हाँ जी। तो मरकरी से रिलेटेड परेशानियां क्या क्या दिखेंगी? क्या लिखा है वो मरकरी में आपने? इंडाइजेशन इंडाइजेशन बताया आपने। नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, स्पाइनल कॉर्ड वेन्स, वेरिसोस वेन्स, टीथ इश्यूज। डॉक्टर चेंज करने पड़ेंगे मल्टीपल टाइम्स। टीथ के भीतर की जो नसें होती है ना, उनसे जी। संबंधित परेशानी होगी। तो ऊपरी तौर पर जो दांत होते हैं हमारे, वो मंगल के अंदर आते हैं। और दांतों की जो नसें हैं वो बुध के अंदर में आती हैं। जितनी भी नसें हैं बॉडी के अंदर, जितने भी वेन्स हैं, सब बुध के अंदर आते हैं। तो नसों से संबंधित समस्या दिख जाएगी, कुछ नर्वस सिस्टम रिलेटेड परेशानी दिखेगी, ऐसी ऐसी तो समस्या कोई रहेंगी। डेफिनेट रिप्लाई तो नहीं दे सकते ना पंडित जी, पहले तो पूछना पड़ेगा कि आपके बारे में। जैसे कोई नहीं, कंसल्टेशन लेने आता है, मरकरी में बिल्कुल कोई डेफिनेट, स्पेसिफिकली नहीं बता सकते, बता सकते हैं क्या? बिल्कुल स्पेसिफिकली बता सकते हैं। अभी तो आपने जनरल हेल्थ के बारे में तो देखा है, अभी बिल्कुल हाँ जी। हाँ जी। बीमारी पकड़ना कहाँ सीखा है। जनरली हेल्थ की बात कर रहे हैं अभी हम लोग। जनरली क्या क्या समस्याएं उसको रहेंगी। अब ये जो अच्छा जनरली अच्छा। समस्याएं हैं वो हमेशा नहीं लगी हम्म। रहेंगी। कि अगर इसको इनडाइजेशन वाली प्रॉब्लम है तो साल के 365 दिन इनडाइजेशन ही रहेगा, ऐसा नहीं है। मतलब मेजरली इन चीजों से वो प्रभावित रहेगा। ये समस्याएं उसको ज्यादातर परेशान रखेंगी साल भर में। मान लो कि अगर ये समस्या दिख रही है, बुध से संबंधित समस्या दिख रही है, इनडाइजेशन की समस्या दिख रही है, तो इनडाइजेशन के लिए पेट से संबंधित समस्या हम गुरु से भी देखते हैं। तो गुरु की स्थिति देख लो कि क्या गुरु की स्थिति भी खराब है, क्या पेट की समस्याओं को दिखा रही है क्या? अगर गुरु की स्थिति खराब है तो पेट की समस्या रहेंगी रहेंगी। हाँ फिफ्थ जी। हाउस जो है पेट को दिखाता है। फिफ्थ फिफ्थ हाउस की भी एक बार स्क्रिप्ट पे नजर मार लो तो पेट से संबंधित समस्याएं आ जाएंगी। अभी बिल्कुल एग्जैक्ट आप ये बता पाओगे कि इस बॉडी पार्ट में ये समस्या है। आगे जब कल वाला क्लास हम लोग कर लेंगे ना, उसके बाद आप बॉडी पार्ट भी बता पाओगे इस बॉडी पार्ट में ये समस्या हो रही है, सामने वाले के मुंह खोलने से पहले। अच्छा। तभी तो कुछ लगेगा कि आपने प्रेडिक्ट करा है। अभी तो आपने जनरल हेल्थ के बारे में सीखा है कि जनरली अगर किसी की हेल्थ को हम देखेंगे, डिफाइन करेंगे,
तो उससे ये पता चलेगा कि बुध से संबंधित, बुध हमें खराब अवस्था में दिख रहा है। बुध अपनी स्क्रिप्ट में खराब हाउसेस को दिखा रहा है, 6 8 12 जैसे हाउसेस को दिखा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को डेफिनेट है कि बुध से संबंधित परेशानी लाइफ में रहेगी जरूर। हाँ जी। बुध अगर अनटेनेंटेड है और अपने स्क्रिप्ट में 6 8 12 जैसे हाउस दिखा रहा है, तो बुध से रिलेटेड परेशानी रहेगी। नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर की कुछ समस्या रहेगी, वेन्स की समस्या रहेगी, नसों से संबंधित समस्याएं उसको रहेंगी। अब नसें तो पूरे शरीर में होती हैं, पूरी बॉडी में होती हैं। अब ये समस्या होगी कहाँ? नर्वस सिस्टम से रिलेटेड आपने देख लिया, लेकिन नसों से संबंधित समस्या कौन से बॉडी पार्ट में होगी उसको भी आप जो है वो पकड़ पाएंगे। दूसरा, फिर इसका जो रिजल्ट देने का काम कर रहा है वो जुपिटर कर रहा है। नक्षत्र लॉर्ड जुपिटर बनाना, जी। जुपिटर भी जो है खराब हाउसेस को दिखा रहा है। जी। तो जुपिटर के भी रिजल्ट मिलेंगे। हाँ जी। जुपिटर क्या क्या समस्या दिखा रहा है? ट्यूमर, लिवर, फैट स्टोर, इंटरनल एलर्जी, स्टमक रिलेटेड इश्यूज, स्वेलिंग, कैंसर। अब इन दोनों में मैच करती हुई चीज क्या है? इंडाइजेशन और स्टमक रिलेटेड इश्यूज जो है वो मैच करते हुए हैं। तो ये समस्या जी। तो इस व्यक्ति को रहेगी ही रहेगी। जी। दूसरी, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम, फैटी लीवर वगैरह की समस्या हो सकती है। स्वेलिंग वेलिंग की समस्या रहेगी। हाँ जी। जितने भी जुपिटर के अंदर जो है वो कारक तत्व लिखवाए गए हैं ना आपको, मोटा मोटा एक आध बार जो है ये व्यक्ति अपने जीवन में उन समस्याओं से ग्रसित जरूर होगा, जूझेगा। परेशान जरूर होगा। हम्म। तो ये ओवरऑल हेल्थ के बारे में बताता है फर्स्ट हाउस, एक जनरल हेल्थ के बारे में। भैया वीनस वीनस से रिलेटेड बीमारी नहीं होगी फिर? वीनस से रिलेटेड बीमारी भी थोड़ी बहुत दिख जाएंगी, और मेन जो है रिजल्ट तक ही बीमारियां दिखेंगी। और देखो, जिसको इतनी बीमारियां होंगी ना, ठीक है, बुध हम्म, की और गुरु की बीमारियां मिल रही होंगी, वीनस की भी हम्म। उसको एक आध बीमारी दिखी जाएगी। चाहे वीनस बढ़िया भी दिख रहा हो, तो भी आपको वीनस से रिलेटेड परेशानी दिखी जाएगी। बट भैया जैसे हम सब लोड को बोलते हैं ना, सब लोड को कि टेस्ट ऑफ रिजल्ट है, तो यहाँ पे तो हाँ, सबका निचोड़ वीनस ही आना चाहिए। तो वीनस 1 4 8 12 दिखा रहा है, तो सिर्फ उसी से रिलेटेड बीमारी नहीं होनी चाहिए। ये सारी सब, यस, मरकरी भी लेगा, जुपिटर की भी, सभी की देखो, बीमारियां होंगी। जब तीनों जगह परेशानी दिख रही होगी और हमारे प्लेनेट जो है अनटेनेंटेड होगा ना, हम्म, अनटेनेंटेड होने पर आपने कल वाली हाँ, लास्ट वाली क्लास जो मिस कर दी, जो मेन हम्म, क्लास थी, हम्म, अनटेनेंटेड प्लेनेट जो होगा वो सबसे पहले अपने प्लेनेट लेवल के रिजल्ट देगा। हम्म, सबसे पहले अगर कोई परेशानी आएंगी ना, तो वो यहाँ से हम्म, रिलेटेड आएंगी, इस हाँ, पहले नंबर से रिलेटेड। फिर हम्म, नक्षत्र इसका रिजल्ट देता है, उससे संबंधित हम्म, परेशानी आएंगी। उसके हम्म, बाद फिर ये समस्याएं आएंगी, आएंगी तीनों से रिलेटेड। अगर तीनों खराब हैं तो तीनों से रिलेटेड परेशानी आएंगी। वो तो ठीक है भैया, जैसे हमने पढ़ा ना कि सोर्स, रिजल्ट और टेस्ट ऑफ रिजल्ट। हाँ जी। तो मेन फोकस, हाँ जी, तो सोर्स ठीक है, वो अनटेनेंटेड है, तो सोर्स भी ठीक है, रिजल्ट तो रिजल्ट आएगा ही, रिजल्ट का, एनल का। तो फिर सब लोग जो टेस्ट ऑफ रिजल्ट है, तो हमें पूरा मतलब जो टेस्ट ऑफ रिजल्ट है हमारे को उसी का रिजल्ट सिर्फ मानना चाहिए। हम तीनों को देखेंगे कि तीनों हमें तीनों क्या को दे रहे देखेंगे ना, तीनों। यहाँ तो तीनों ही रिजल्ट देने का काम कर रहे हैं ना। हैं। ये प्लेनेट भी जो सोर्स का काम करता था, ये भी रिजल्ट दे रहा है। रिजल्ट तो अपना रिजल्ट दे ही रहा है, प्लस ये सबलॉट भी रिजल्ट देता ही देता है। तो तीनों की थोड़ी थोड़ी सी बीमारियां मिली जुली, जो तीनों में मैच कर रही होंगी, जो एक दूसरे से जुड़ी हुई बीमारी होंगी, उनको आप कॉन्फिडेंट होकर के बोल दो कि ये बीमारी तो आपको है, और 100% निकलेंगे। और अगर भैया मरकरी अगर टेनेंटेड है, तो फिर जुपिटर और वीनस की ज्यादा देखने को मिलेंगी, मरकरी की कम होंगी। मरकरी की बीमारियां नहीं मिलेंगी, फिर जुपिटर और वीनस की मिलेंगी। ओके, ठीक है।
ठीक है जी। ठीक है। हाँ जी पंडित जी। कोई डाउट? नो। चेतन, अनिल जी? कोई डाउट नहीं है भैया। चलिए, राधे राधे। आप लोग प्रैक्टिस करना अपने अपनी कुंडली पर, अपने जनरल हेल्थ को निकाल करके रहना। कैसी रहेगी आप लोगों की जनरल हेल्थ? फर्स्ट का स्पर्श पंडित सब जी, लॉर्ड को पकड़ो। जी। पंडित जी वो दे दीजिएगा जो आपके पास ब्यूटीफुल वाली कुंडली है, उसका सॉफ्टवेयर। अच्छा, ठीक है, जिस कुंडली से मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। हाँ, वो जी। मैं आपको जो है उसका बता दूंगा तरीका, कैसे कैसे आप अपने उसमें सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे उसे। अ, उसका फिर मैं आपको सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करा दूंगा। वो आप मेरे ड्राइव से डाउनलोड कर लेना, उसका लिंक दे दूंगा। थैंक यू पंडित जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इतना अच्छे से स्टोरीज के साथ क्वेश्चंस आंसर करने के लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। वेलकम। सी यू टुमारो चलिए, पंडित जी। ओके, गुड नाइट, राधे राधे। राधे राधे भैया।